शुक्रवार को लालू परिवार के 24 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की छापेमारी में 600 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। ईडी के खुलासे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ उनके परिवार के कई और लोग भारी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ कई ठोस सबूत भी मिले हैं। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई थी। जमीन लेकर नौकरी देने के मामले में दिल्ली, एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में 24 जगहों पर छापा मारा गया था। इन जगहों पर तलाशी में 1 करोड़ रुपए की बिना हिसाब किताब की नकदी, 1900 अमेरिकन डॉलर सहित दूसरी विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने की ईंट और 1.5 किलोग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि सोने के आभूषण की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही कई संपत्तियों के दस्तावेज बिक्री किए गए हैं। संपत्ति के कागजात और दूसरे आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई है। ईडी ने कहा है कि लालू परिवार ने अपने बेनामी लोगों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन और दूसरे सामान की खरीद की है। इन सबों के दस्तावेज मिले हैं, उसी के आधार पर यह छापेमारी की गई थी। हालांकि इस खबर की पुष्टि न्यूज पीआर नहीं करती है। ईडी ने कहा कि छापेमारी में लगभग 600 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का पता चला है, यानी 600 करोड़ की संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की गई है। इनमें 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति मिली है। वहीं बेनामी लोगों के नाम पर 250 करोड़ रुपए के लेन देन किए गए हैं। लालू ने नौकरी देने के एवज में 200 करोड़ की जमीन ली। ईडी ने कहा कि अब तक की गई जांच में पता चला कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों की अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई गई है। इन जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ईडी ने इन जमीनों की रजिस्ट्री के लिए खड़े किए गए कई बेनामी लोगों के फर्जी संस्थानों और दूसरे लोगों की पहचान की है। ईडी ने कहा कि उसके द्वारा की गई जांच में पता चला है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डी 1088 नंबर का मकान मॉरिशस AB एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये 4 मंजिला कोठी है जो तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनी AB एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। 150 करोड़ के मूल्य वाले इन बंगले को तेजस्वी यादव और उनके परिवार को कागज पर मात्र 4 लाख रुपए मूल्य बेच दिया गया है। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को खरीदने में बड़ी मात्रा में नकदी अपराध की आय का उपयोग किया गया है। इसके लिए आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली मुंबई की कुछ संस्थान का उपयोग किया गया। उनके जरिए बड़े पैमाने पर अवैध संपत्ति की हेराफेरी की गई। दिल्ली की इस कोठी में 2 कंपनी मॉर्स AB एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्स इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में किया जा रहा है। ईडी ने जब रेड किया तो तेजस्वी प्रसाद यादव इसी मकान में ठहरे पाए गए हैं और इस मकान को अपनी आवासीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि लालू यादव के परिवार द्वारा रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले गरीब लोगों से मात्र 7.5 लाख रुपए में जमीन के 4 प्लॉट खरीदने की जानकारी दी गई है। सिर्फ 7.5 लाख रुपए में खरीदी गई इस 4 जमीन को राजद के पूर्व विधायक सैयद अब्बू दोजाना को 3.5 करोड़ में बेच दिया गया। ईडी की जांच में पाया गया कि 3.5 करोड़ रुपए का बड़ा हिसाब तेजस्वी प्रसाद यादव के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि इसी तरह रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के एवज में कई गरीब माता पिता और उम्मीदवारों की जमीन ली गई है। जांच के दौरान खुलासा हो कि कई रेलवे जोन में भर्ती किए गए उम्मीदवारों में 50% से ज़्यादा लोग लालू यादव और परिवार के विधानसभा क्षेत्र में से थे। इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है। ईडी ने कहा कि लालू यादव के परिवार और उनके सहयोगियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निवेश का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।
ईडी ने खास तौर पर कहा कि तलाशी लेते समय सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरी तरह से पालन किया गया है और तलाशी परिसर में मौजूद महिलाओं और बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ उचित शिष्टाचार का भी व्यवहार किया गया है।